हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जो प्रैक्टिस पेपर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि जैसे सिंबल पर था सीबीएसई का, सेम वैसा ही है। उसी के बेस पे बनाया ये तो इंस्ट्रक्शन। इसमें आपके पास सेक्शन ए बी सी एंड डी है। 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क और 5 मार्क। सेक्शन ए भी है 5 मार्क्स का। पहले ही मैं अपने इसमें 2 प्रैक्टिस पेपर अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक आसन है आपके सामने, ये तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आसन है और उसका आंसर देना है फिर। तो ये जो आसन है दैट इज नोन एज सुप्त वज्रासन, इसको बोलते हैं हम लोग। देन सेकंड क्वेश्चन इज अनइंटेंशनल फिजिकल हार्म इज नोन एज। ये एग्रेशन से है। हम साइकोलॉजी आपने पढ़ी होगी क्लास 12th में, जो आपका 9 चैप्टर है, तो उसमें ये क्वेश्चन है। इसमें टाइप्स ऑफ एग्रेशन। सो अनइंटेंशनल फिजिकल हार्म, तो ये कौन सा होता है? ये होता है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। हॉस्टाइल एग्रेशन में क्या होता है कि आपका इंटेंशन ही होता है हार्म करने का, चाहे वो फिजिकल हो, इट कैन बी मेंटल ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रेथ इन और आउट ड्यूरिंग ईच रेस्पिरेटरी साइकिल। सो द राइट आंसर विल बी टाइडल वॉल्यूम। Then next question is when the muscle or a group of muscle contract with high speed to overcome act against resistance with 70 to 80% effort is known as explosive strength. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। देखो ये क्वेश्चन आपका स्ट्रेंथ से है। यहाँ पे हाई स्पीड लिखा हुआ है। क्या लिखा है? हाई स्पीड। जहाँ पे हाई स्पीड आ जाता है वहाँ पे हमारा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ आ जाएगा। सो ये टाइप्स ऑफ स्पीड है वैसे भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी ऑब्जर्व एंड कंज्यूम बाय द वर्किंग मसल। वर्किंग मसल कितनी ऑक्सीजन ऑब्जर्व कर रही है और कंज्यूम कर रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन अपटेक। इसमें बोलते हैं ऑक्सीजन अपटेक। बेसिकली ये एनाटॉमी का पार्ट है, फिजियोलॉजी का पार्ट है। So next question is which type of coordinating ability is required like games like judo and wrestling. Judo wrestling basically इसमें कौन सी एबिलिटी चाहिए हमें? कपलिंग एबिलिटी। जो ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स है उसमें हमारा कोऑर्डिनेशन है, और टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में आता है ये कपलिंग एबिलिटी, ओरिएंटेशन एबिलिटी। सो द राइट आंसर विल कपलिंग एबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट में रेशियो पूछा है। सो द राइट आंसर विल बी 1:2:1। ओके, हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इफ देयर आर 8 टीम्स इन लीग टूर्नामेंट। 8 टीम्स टूर्नामेंट में है, और आपको पता है कि हमें 2 की पावर चेक करनी पड़ती है। तो अगर आप 2 की पावर 4 हो गए तो कितना आएगा? आपका आ जाएगा 8। 2 की पावर 3 करोगे आप लोग। 2 to the 4 to the 8। तो 8 कर रहे हो तो वहाँ पे 8 - 8 क्या होता है? 0 होता है। 2 की पावर n माइनस नंबर ऑफ टीम्स होती है, तो 2 की पावर n कितना होगा? 2 की पावर 3 होगा। तो जो आ गया 8। 8 - 8 क्यों किया हमने? 2 की पावर n 8 आई, और माइनस करता है नंबर ऑफ टीम्स। नंबर ऑफ टीम्स कितनी है? 8। सो द आंसर विल बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पुशअप हेल्प इन बिल्डिंग मस्कुलर स्ट्रेंथ। ऑफ कोर्स पुशअप अगर आप करते हो तो इससे कहीं ना कहीं आपकी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है इट विल इम्प्रूव। सो पुशअप इज आइसोकाइनेटिक मस्कुलर मूवमेंट। पुशअप एक आइसोकाइनेटिक मस्कुलर मूवमेंट है दैट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द जॉइंट्स। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। पुशअप एक आइसोकाइनेटिक नहीं है। आइसोकाइनेटिक में मशीन्स के थ्रू होते हैं। मशीन के थ्रू जो एक्सरसाइज होती है वो आते हैं आइसोकाइनेटिक में। पुशअप जबकि क्या है? एक नॉर्मल आइसोटोनिक एक्सरसाइज है। सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which of these disorder women eat excessive amount of food and fearing obesity tries to take out food by vomiting। ये होता है हमारा बुलिमिया नर्वसा। अगर आपने वुमेन्स इन स्पोर्ट्स पढ़ा होगा उसमें आपको ये मिला होगा, जो फीमेल ट्राइड है उसमें मेरे को जरूर दिखेगा ये। देन द प्रिकॉशन ऑफ डैश शुड बी फॉलोड इफ यू आर वेयरिंग पोस्टरल डिफॉर्मिटी ऑफ राउंड शोल्डर्स। अगर किसी को राउंड शोल्डर की प्रॉब्लम है तो उनको अवॉइड करना चाहिए टाइट फिटिंग क्लोथ्स। ओके, द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी कहाँ से मिलता है? गवार से मिलता है। ये एक बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था। ओके, नेक्स्ट है जो आपके पास मैच द फॉलोइंग है यहाँ पे, तो आपको ये मैच करना है। सो शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस कौन सा होगा? 800 मीटर। ओके, स्पीड एंड्योरेंस होगा आपका, जिसमें स्पीड भी और एंड्योरेंस भी। तो देखो स्पीड और एंड दोनों आ रहे हैं, तो मतलब डिस्टेंस थोड़ा कम होना चाहिए, तो वो होगा हमारा 400 मीटर। ओके, मीडियम टर्म एंड्योरेंस जो होगा आपका 1500 मीटर, और जो लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस वो होगा हमारा मैराथन। सो आंसर विल बी सी। सो प्लैंक इज एन एग्जांपल ऑफ। प्लैंक है वो क्या है? प्लैंक आपने देखा होगा एक ही पोजीशन में रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक, जिसमें हमें मूवमेंट दिखता नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज स्प्रिंटर यूजुअली अचीव देयर मैक्सिमम स्पीड इन 6 सेकंड। 6 सेकंड्स में ये रिसर्च ने माना है कि जो स्प्रिंटर्स होते हैं अपनी स्पीड को अचीव कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अगेन असर्शन रीजन क्वेश्चन। Aggression is a part of human behavior and necessary for an individual to live and struggle for the higher achievement। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जो एग्रेशन है वो एक इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो एग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो कोहली आज जिस लेवल पे है वो एग्रेशन की वजह से। अगर उनकी बैटिंग में, उनकी क्रिकेट में एग्रेशन ना हो, आप ग्राउंड के दूसरे एग्रेशन की बात नहीं करना हो, जो क्रिकेट के लिए है एग्रेशन,
तो वो एक बहुत पॉजिटिव है। देन रीजन इज एग्रेशन इज इनएविटेबल एंड इनसेपरेबल इन स्पोर्ट्स, मतलब आप एग्रेशन को हटा नहीं सकते हो, सेपरेट नहीं कर सकते हो स्पोर्ट्स से। तो ये दोनों बिल्कुल सही बात है। सो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। वाटर के पास कोई न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स नहीं होती है। सो वाटर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है बिकॉज वी आर टेकिंग इन लार्ज क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट इज वॉलेंस इन स्पोर्ट, वॉलेंस इन अ मैच बाय स्पेक्टेटर। अगर कोई स्पेक्टेटर वॉलेंस कर रहे हैं तो वो किसके अंडर में आएगा। तो पहली बात हमें समझनी पड़ेगी, स्पेक्टेटर्स के हम लोग बात कर रहे हैं, अग्रेशन है वो हम स्पोर्ट्स के टर्म्स में पढ़ते हैं, एथलीट के लिए, प्लेयर्स के लिए, नॉट फॉर स्पेक्टेटर्स। तो इसमें किसी के लिए नहीं आएगा, नन ऑफ दिस आएगा। देन सेक्शन बी, यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत इसका डिस्कशन करूंगा, पूरा आंसर तो मैं नहीं लिख सकता यहाँ पे। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्या होता है। तो बेसिकली गोल सेटिंग क्या है, जो आप अपने गोल सेट करते हो फ्यूचर में अचीव करने के लिए। गोल्स ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल आप अचीव कर सको, ऐसा नहीं कि आपने ऐसा गोल अचीव जो आप अचीव नहीं कर पा रहे, तो जो गोल प्रॉपर सेट होने चाहिए, विच कैन बी अचीवेबल, जो अचीव हो सकते हैं। ठीक है। सो व्हाट इज फ्रिक्शन, द अपोजिट फोर्स जो होती है हमारी, उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। इसमें आपका एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, इसमें आपका स्टैटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन आ जाएगा, और डायनेमिक में आपका रोलिंग फ्रिक्शन भी आएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी आएगा, तो लिख सकते हो आप। देन एलुसिडेट एनी टू इफेक्टिव एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे इसके इम्पैक्ट होता है। इसमें हार्ट रेट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी जो ब्लड वॉल्यूम है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके लंग्स में एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम की, हार्ट की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है। टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, हर चीज़ पे, जो मिनट वेंटिलेशन है उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हो। देन एक्सप्लेन द ट्रेनिंग साइकिल्स। ट्रेनिंग साइकिल्स ये कुछ नया आ रखा है पहली बार क्लास 12th में। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग साइकिल्स, मैक्रो साइकिल, माइक्रो साइकिल एंड मीजो साइकिल। मैक्रो, मीजो और माइक्रो। मैक्रो MACRO, मीजो MESO एंड MICRO। तो मैक्रो साइकिल होती है वो होती है 3 to 12 मंथ्स के लिए होती है। मीजो साइकिल होती है वो होती है हमारी 3 से 6 वीक्स के लिए होती है। और जो लास्ट होती है छोटी साइकिल जिसको हम लोग बोलते हैं MICRO माइक्रो, ये होती है हमारी 3 to 10 डेज के लिए। ठीक है। ओके, नेम 4 टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर एंड एक्सप्लेन एनी ऑफ देम। कोई भी 4 फ्रैक्चर आपको लिखने हैं। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है, कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर है, कंपाउंड फ्रैक्चर है, सिंपल फ्रैक्चर है, ठीक है, इम्पैक्ट फ्रैक्चर है, ट्रांसफर फ्रैक्चर है, तो ऑब्लिक फ्रैक्चर है, बहुत सारे फ्रैक्चर्स हैं इसमें। तो कोई भी 2 आपको एक्सप्लेन करने हैं। ओके, ड्रॉ अ फिक्चर ऑफ 6 टीम्स अकॉर्डिंग टू द टेबुलर मेथड ऑफ लीग टूर्नामेंट। तो ये आपको एक फिक्चर बनाना है, ये मैंने बहुत अपने वीडियोस में भी डाला है, ये टेबुलर मेथड का, आप उसको देख सकते हो, लिंक में आपको मिल जाएगा। देन एक्सप्लेन द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम जिसको हम लोग बोलते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारा है एक्शन रिएक्शन का। तो तीनों आपको एक्सप्लेन करने हैं, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाट इज राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटी। राउंड शोल्डर में क्या होता है, जिसमें बेसिकली आपके जो शोल्डर्स होते हैं वो थोड़ा राउंड हो जाते हैं। तो आप इसके लिए इसके लिए सजेशन क्या है, करेक्टिव मेजर्स क्या होंगे, आप हॉरिजॉन्टल बार में हैंग करो, हॉरिजॉन्टल बार में आप हैंग करो, और आसन्स करने चाहिए उसके लिए। ठीक है। तो कुछ भी आप लिख सकते हो उसमें, कुछ भी इन द सेंस कि जो रिलेटेड होना चाहिए राउंड शोल्डर से। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द जंक्स बॉडी क्लासिफिकेशन। अगर जंक्स की बॉडी क्लास में आपने पढ़ी होंगी साइकोलॉजी में, इट इज इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट। जो लोग अपने आप में रहते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, उनको हम इंट्रोवर्ट बोलते हैं। एक्सट्रोवर्ट जो बिल्कुल खुले दिल के रहते हैं, किसी से भी बात कर लेंगे, बहुत खुश रहते हैं, ठीक है, वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। और इन दोनों के बीच में जो ये दोनों चीज़ें, जिनमें कैरेक्टर्स दोनों चीज़ों के मिलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एम्बीवर्ट। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन मोटिवेशन एंड इट्स टाइप। मोटिवेशन को एक्सप्लेन करना है आपने। ठीक है। जो हम दूसरे लोगों को इंस्पायर करते हैं वो मोटिवेशन ही है। 2 टाइप के मोटिवेशन, इंस्ट्रिंग मोटिवेशन, एक्सटर्नल एक्सट्रिंग मोटिवेशन, जो खुद से एक अंदर से आती है, और एक जो किसी चीज़ को देख के हमें मिलती है, रिवॉर्ड हो गया, प्राइज हो गया, ये सब इसमें आते हैं। ओके, सो सेक्शन डी यहाँ पे एक क्वेश्चन है 29। आइए कि आपके सामने इमेज है, बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी से लग रहा है मुझे तो ये। ठीक है। सो नेम द फैक्टर वी डिटरमाइन द फ्लेक्सिबिलिटी। इनमें से कौन फैक्टर बताना जो डिटरमाइन करता है फ्लेक्सिबिलिटी को। तो मसल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है फ्लेक्सिबिलिटी। इट डिपेंड ऑन द जॉइंट स्ट्रक्चर, एज क्या है, जेंडर क्या है, मेल फीमेल है, स्ट्रेचबिलिटी ऑफ मसल, मसल कितने स्ट्रेच हो रहे हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है मसल्स का, प्रीवियस इंजरी उसमें है या नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं। सो यू कैन राइट एनी वन। ओके, देन any one method to improve flexibility, ballistic method, static stretching method, dynamic method और PNF method। ये आपके 4 मेथड होते हैं या 4 टाइप्स होते हैं इसको इंक्रीज करने के। ओके, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ इंप्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी। अब जो आपको ये पिक्चर में दिख रहा है, ये कौन सा, ये स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड है। कैसा है, स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड। इसमें मूवमेंट नहीं दिख रहा है हम लोगों को। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आर देयर, 2 टाइप के होते हैं, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी।
ओके। अब इसमें एक्टिव में भी आपकी स्टैटिक भी आती है, डायनेमिक भी आती है। नेक्स्ट आपको ये वाइटामिन का कुछ एक चार्ट दिख रहा होगा इसमें, तो इससे रिलेटेड आपको आंसर करना है। सो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ वाइटामिन B1? थायमिन, जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके। सो डेफिशिएंसी ऑफ B9 कैन कॉज, B9 से जो डेफिशिएंसी कमी से जो हमें वो होगा लॉस ऑफ ल्यूकोसाइट्स, जिसको हम लोग WBC भी बोलते हैं, लॉस ऑफ ल्यूकोसाइट्स। देन डैश इज द केमिकल नेम ऑफ वाइटामिन B7, उसको हम लोग बोलते हैं बायोटीन। बायोटीन इसका आंसर है, मैंने आंसर इसमें साइड में लिखे हैं तो आप देख सकते हो उसमें। ओके। वाइटामिन C इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, सो वाइटामिन एस्कॉर्बिक एसिड हम लोग बोलते हैं। 31 क्वेश्चन है आपके पास। सर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ABC स्कूल, एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है और वो एक कंडक्ट कर रहा है फिटनेस टेस्ट किसी स्कूल में बच्चों का। सो हमें ये पढ़ के बताना इसमें है क्या एक्चुअली। सो नेम एनी 2 टेस्ट आइटम्स फॉर क्लास फर्स्ट टू थर्ड। फर्स्ट टू थर्ड में 2 ही टेस्ट होते हैं बेसिकली। ये क्वेश्चन कहाँ से है? SI खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट से है, जो आपका प्रैक्टिकल फाइल में भी पूछने वाले हैं। सो इसमें 3 टेस्ट आते हैं, BMI, फ्लेमिंगो बैलेंस है, प्लेट टैपिंग टेस्ट। तो यहाँ पे आई थिंक 2 पूछे हैं, तो कोई भी 2 आप मेंशन कर सकते हो। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग पुशअप? पुशअप होते हैं, उसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? सो इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू चेक द अपर बॉडी स्ट्रेंथ और शोल्डर स्ट्रेंथ। अपर बॉडी की स्ट्रेंथ है, शोल्डर स्ट्रेंथ उसको चेक करने के लिए। सो विच टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर स्पीड? सो द राइट आंसर विल बी 50 मीटर डैश, और या तो आप 50 मीटर स्प्रिंट भी हम लोग बोलते हैं इसको। ओके। सो व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ परफॉर्मिंग पार्शियल कलअप? जो पार्शियल कलअप्स होते हैं, ठीक है, जिसको आप सेटअप्स भी बोलते हो, वो कितने, उसका टाइमिंग कितना है? 30 सेकंड। 30 सेकंड में आप कितने परफॉर्म करते हो? ओके। नेक्स्ट इज सेक्शन E। सो राइट 4 आसन हेल्पफुल इन परफॉर्मिंग डायबिटीज। डायबिटीज के लिए आपको इसमें लिखना है कोई डायबिटीज के लिए कौन कौन से आसन होते हैं। राइट डाउन द प्रोसीजर, टू बेनिफिट्स एंड टू कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एनी आसन, एनी वन आसन फॉर अस्थमा। ठीक है, तो डायबिटीज का कोई 4 लिखने हैं आपको, और अस्थमा के लिए आपको यहाँ पे कौन कौन से आसन होते हैं मैंने लिखा। तड़ासन है, ऊर्ध्वधत्वासन है, उत्तान मांडुकासन है, भुजंगासन, धनुरासन, उष्ट्रासन, वक्रासन, कपालभाति, गोमुखासन, मत्स्यासन, अनुलोम विलोम। सो दीज आर दी आसन फॉर अस्थमा, और आपको कोई भी 4 लिखना है डायबिटीज के लिए। ओके। देन एनालाइज द टाइप्स ऑफ टेस्ट इन रिकली एंड जोन सीनियर सिटीजन टेस्ट फिटनेस टेस्ट। जो सीनियर सिटीजन टेस्ट है उसमें कौन कौन से टेस्ट आइटम्स आते हैं? आपका बैक स्क्वैट टेस्ट है, उसमें 8 फुट अप एंड गो टेस्ट है, ठीक है, और सिट एंड स्टैंड टेस्ट है इसमें, ठीक है, चेयर सिट एंड रिस्ट टेस्ट है। तो जितने भी आपको उसमें मेंशन करना है, और कोई भी एक को आप एक्सप्लेन कर दो, उसका पर्पस क्या है, इट्स प्रोसीजर, इट्स स्कोरिंग। सो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एंड्योरेंस। द एबिलिटी टू सस्टेन एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी को हम कितना देर तक उसको कंटिन्यू कर पा रहे हैं, उसी को हम एंड्योरेंस बोलते हैं, ठीक है। और टू कंटिन्यू एन एक्टिविटी इन द कंडीशन ऑफ फटीग। फटीग के टाइम में हम कोई एक्टिविटी को करते ही जा रहे हैं कंटिन्यूसली, दैट इज एंड्योरेंस। सो एक्सप्लेन एनी टू मेथड्स टू डेवलप। कोई भी 2 मेथड जिससे एंड्योरेंस डेवलप हो सकता है, ठीक है, तो आपको वो बताना है। तो आप इससे जो कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड है, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है, ठीक है, आपका फार्टलिक ट्रेनिंग मेथड है। तो 3 यहाँ पे मेथड है, कोई भी 2 आपको एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू द 5 मार्क्स। सेक्शन E होता है वो आपका 5 मार्क्स का है। सो ये क्वेश्चन पेपर है जो कि मैंने बनाया है। आई होप सो आपको थोड़ा ठीक लगा होगा। ये इतना ईजी भी नहीं है और इतना हार्ड भी नहीं है, ठीक है, हार्ड तो बिल्कुल ही नहीं है, ये थोड़ा ईजी और मॉडरेट कैटेगरी में है। सो जैसे CBSE का सैम्पल पेपर कोर्स है उसी के ऊपर पूरा ये बेस्ड है, बस इसमें ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो इसके लिंक्स मैं किसी के अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और भी प्रैक्टिस पेपर आपको करने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।